हेलो साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं दोस्तों सब खैरियत से होंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं मैथ का बेसिक। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बेसिक का पार्ट 3 दोस्तों, जिसका नाम है शून्य का रूल। मतलब दोस्तों जीरो का रूल, जीरो क्या है, कैसे और जीरो का सब किया गया दोस्तों, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। साथियों, हम लिखेंगे बेसिक मैथ का पार्ट 3। आपको पता है कि 2 पार्ट हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं। तीसरा पार्ट में दिया है शून्य का रूल, मतलब जीरो का नियम। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो का आविष्कार किसने किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किए थे। दोस्तों जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट, जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किए थे। जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किए थे। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि शून्य का जोड़। आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर जीरो को जोड़ा जाता है, जीरो को जोड़ा जाता है, जीरो को जोड़ा जाता है तो उसके मान्य में, तो उसके मान में कोई, उसके मान में कोई परिवर्तन, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथियों, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए दोस्तों, लिखा गया कि शून्य का जोड़ किसी भी संख्या में, किसी भी दोस्तों संख्या में, किसी भी संख्या में अगर जीरो को जोड़ा जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं एग्जाम्पल में साथियों मैं लिख दूं कि यहाँ पे दिया है कि 2, क्या दिया दोस्तों 2, यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे दोस्तों दिया है 4। मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या में अगर जीरो को जोड़ा जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 2 + 0, मैंने 2 में जीरो को जोड़ दिया तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। दोस्तों अगर मैं 3 में जीरो को यहाँ पे ऐड करता हूँ तो इसका भी मान में कोई, 3 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही हमारा साथियों क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 4, अगर 4 में मैं जीरो को जोड़ता हूँ तो इसके भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हमारा मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 4। साथियों सेम ऐसा रूल 2 कहता है शून्य का। दूसरा रूल दोस्तों कहता है कि जीरो का घटाना, जीरो का घटाना क्या कहता है साथियों, जीरो का घटाना। दूसरा कहता है कि दोस्तों अगर किसी भी संख्या में अगर जीरो को घटाया, किसी भी संख्या से अगर जीरो को घटाया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ एग्जाम्पल में दोस्तों मैं लिख दिया 2, यहाँ मैंने क्या लिख दिया 3, यहाँ पे दोस्तों क्या लिख दिया मैंने 4। अगर मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या से अगर जीरो को घटाया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ दोस्तों 2 - 0, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हमारा 2 ही आ जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे साथियों मैं लिखूँ 3 - 0, इसके मान में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर भी अगर दोस्तों मैं -0 कर दूँ इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा साथियों, आंसर हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, 0, 4। क्या आ जाएगा साथियों, 4। दोस्तों अगला हम पढ़ेंगे कि जीरो का गुणा, जीरो का गुणा। देखते हैं साथियों, देखिएगा क्या लिखा है, जीरो का क्या लिखा है साथियों, जीरो का अगला दोस्तों हम पढ़ेंगे जीरो का गुणा, जीरो का गुणा। साथियों जैसा कि आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर हम जीरो का गुणा करते हैं तो उसका मान साथियों क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। साथियों दोस्तों मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करने पर उसका मान 0 ही आता है, 0 ही दोस्तों आता है, 0 ही आता है। दोस्तों जीरो का गुणा क्या कहता है कि किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करने पर उसका मान 0 ही आता है मेरे साथियों। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि 2 गुणे 0,
तो साथियों देखो, किसी भी संख्या में या किसी भी अंक में अगर आप 0 से गुणा करते हैं कि असफलता एक चुनौती ऐसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक हो ना सफल अपने नीत को त्यागो तुम, जब तक हो ना सफल अपने नीत को त्यागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिएगा बच्चा क्या लिखा है दोस्तों, दो अगर किसी भी संख्या में या किसी भी अंक में अगर दोस्तों 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान दोस्तों क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है साथियों। यहाँ पे लिखा है 4, अगर मैं 4 में दोस्तों 0 से गुणा करा दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा साथियों, 0 ही आ जाएगा। अगर 5 में दोस्तों मैं 0 से गुणा करा दूं तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, 0 आएगा। किसी भी संख्या में या किसी भी अंकों में अगर हम साथियों 0 से गुणा कराएंगे तो उसका मान 0 ही आ जाएगा साथियों। आगे हम देखेंगे दोस्तों इसका गुणा, इसका भाग, क्या देखेंगे साथियों, 0 का भाग क्या देखेंगे बच्चे, 0 का भाग। अब देखिएगा साथियों, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 ही आता है साथियों। देखिएगा किसी भी, क्या कहता है, किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या में साथियों, किसी भी संख्या में अगर 0 से, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 ही आता है। क्या आता है साथियों, 0 ही आता है। देखिएगा साथियों, मैंने क्या बोला कि किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 ही आता है। जैसे मैंने साथियों बोलूं यहाँ पे कि 0/2, इसके मतलब क्या, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 0 में मैं 2 से भाग कर रहा हूँ, 0 में साथियों क्या कर रहा हूँ, 2 से भाग कर रहा हूँ। जैसे ही साथियों अगर ऊपर 0 नीचे अगर 2 आ जाए तो उसका मान साथियों हमारा 2 ही आ जाए, 0 ही आ जाएगा। जैसे साथियों यहाँ पे लिखा 0, अब बट्टा में क्या लिखा दोस्तों 5, आंसर हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा। देखिएगा किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान साथियों क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, कहता है कि किसी भी संख्या में एक दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, कहता है कि किसी भी संख्या में, अगला इसका रूल कहता है किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका मान इनफाइनाइट, क्या साथियों, इनफाइनाइट होता है। अब साथियों आप कहेंगे कि इनफाइनाइट क्या होता है, क्या कहेंगे साथियों को, इनफाइनाइट क्या होता है। तो देखिएगा जिसका संभावना ही नहीं लगाया जा सकता है कि वो जो संख्या है वो कहाँ तक जाएगी, इसी को हमको दोस्तों क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, या इसी को अब हिंदी में शुद्ध रूप में कहते हैं दोस्तों अनंत। कहाँ दोस्तों क्या कहते हैं, अनंत। क्या कहते हैं साथियों, अनंत तक, जिसको संख्या का हमको पता ही नहीं लगाया जा सकता है कि संख्या कहाँ तक जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इनफाइनाइट। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं दोस्तों ऊपर 5, नीचे मैंने क्या लिख दिया, 0। पहले क्या था कि ऊपर अगर 0 रहेगा, नीचे कोई संख्या रहेगा तो उसका मान 0 रहेगा, लेकिन अगर ऊपर कोई संख्या और नीचे अगर 0 आ जाए मेरे दोस्तों तो वहां पे उसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मैं यहाँ पर अगर 6 बट्टा में दोस्तों 0 लिख दिया तो इसका मान दोस्तों क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये था दोस्तों 4 हमारे 0 का नियम। और साथियों सबसे एक बात इंपॉर्टेंट ये सुन लीजिएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि पाई जो होता है साथियों, पाई एक परिमेय संख्या है या दोस्तों अपरिमेय संख्या है, तो आप बताएंगे कि जो पाई होता है साथियों इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि दोस्तों जब इसको आप भाग लगाते हैं इसका मान क्या होता है साथियों, 22/7। इसका मान क्या होता है, 22/7। लेकिन जो आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए दोस्तों इसको क्या माना गया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान कितना होता है, 22/7।
पाई का मान दोस्तों क्या होता है 22/7। एक दोस्तों इसमें और देख लेंगे, पार्ट 3 हमारा खत्म हो जाएगा। एक देखिएगा कि भिन्न क्या आएगा दोस्तों, इसके बाद आएगा भिन्न। क्या आएगा साथियों, भिन्न, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। देखिएगा कि भिन्न कितने प्रकार का होता है। आप देखो तो एक भिन्न तो लंगड़ा क्या होता है, एक भिन्न जो होता है इसको हम लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, लंगड़ा भिन्न होता है। लेकिन आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो भिन्न होता है इसको 3 भागों में बांटा गया। क्या, पहला होगा उचित भिन्न। क्या बोलेंगे साथियों, उचित भिन्न। क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। उचित भिन्न। जो दोस्तों सेकंड आएगा उसको हम बोलेंगे अनुचित भिन्न। क्या बोलेंगे साथियों, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। और दोस्तों तीसरा जो आएगा इसको हम बोलेंगे मिश्र भिन्न। ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों, क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न। अब आप कहिएगा ठीक है भाई, अगर मिश्र भिन्न आपने बता दी तो सम्मिश्र भिन्न बता दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि मिश्र भिन्न या सम्मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न या सम्मिश्र भिन्न दोस्तों दोनों सेम ही होता है, दोनों सेम होता है। अब देखिएगा मैं यहाँ पे लिखूं 2 और बट्टा में क्या लिख दिया साथियों 4। मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 और नीचे दोस्तों क्या लिख दिया 2। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और सही में 3/4। अब यहाँ पे आप देखिएगा, जिंदगी में आप कभी दोस्तों नहीं भूलेंगे, कहता है कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। उचित भिन्न किसे कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों। आपको देखिएगा इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, इसको हम बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इसको हम बोलते हैं अंश। और इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं हर। आपको इतना पता भी होगा कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो देखिएगा जहां अंश का मान हर से कम हो, जहां पे अंश का मान हर से कम हो उसको हम बोलते हैं क्या साथियों, उचित भिन्न। जहां अंश का मान हर से कम हो उसको हम बोलेंगे उचित भिन्न। दोस्तों जहां पे अंश का मान हर से ज्यादा हो, अंश का मान हर से ज्यादा हो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, अनुचित भिन्न। आज जैसे दोस्तों इस फ्रैक्शन में आपको दिखाई देगा तो समझ लीजिएगा मिश्र भिन्न है। क्या है दोस्तों, मिश्र भिन्न है, या उसको सम्मिश्र भिन्न भी बोला जाता है साथियों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों पार्ट 4 में, तब के लिए आप सुख रहें, आप पढ़िए, अच्छा से पढ़िए साथियों, अपना नाम रोशन कीजिए अपना नाम रोशन कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।